देवेश सज्जनों, आईसीए जीसीसी अध्यक्ष के रूप में इस समय मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है दिलीप संघानी जी की। मैं निवेदन करूंगा कि वे कॉन्फ्रेंस सत्रों के समापन उद्बोधन के लिए इस अवसर पर पधारे। दिलीप संघानी जी। We now invite ICA GCC Shri Dilip Singhani ji to kindly give the conference concluding remarks. My heartily greetings to all the respect ICA members below the cooperative globals representative. I would like to speak in Hindi because of now we are in India, our Indian language in Hindi, so I would like to speak in Hindi. फिक्की के उप प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी मनोवा कामिका जी, आईसीए के इस फंक्शन में आए हुए हमारे केंद्र के राज्य सहकारी मंत्री मुरलीधर मोहोल जी, आईसीए के अध्यक्ष श्री एरियल गार्को जी, आईसीएपी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल जी और दुनिया का कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा सम्मान जिसको मिला है और इफ्को के एमडी डॉक्टर वी अवस्थी जी, लगातार 3 दिन से माननीय प्रधानमंत्री ने 2025 का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर भारत की भूमि से, भारत मंडपम से जो किया, और उनकी बातों में सिर्फ कोऑपरेटिव की बात नहीं है, भारत की बात नहीं रही, पूरे विश्व को शांति के मार्ग पे ले जाने के लिए जो योजनाएं बताई उनके बारे में मैं इसी बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से सहकार से समृद्धि कैसे आ सकती है, कैसी योजनाओं से आ सकती है, ये योजनाओं सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व इनको अनुसर करेंगे तो विश्व में आज जो स्थिति है उनको शांति प्रदान हो सकती है। माननीय सहकार मंत्री अमित भाई शाह ने जो प्राइमरी सोसाइटी से लेके एपेक्स बॉडी तक मजबूती के लिए जो योजनाएं बनी, कोऑपरेशन एमोंग टू कोऑपरेटिव, इनके माध्यम से ही सशक्त कोऑपरेटिव एक्टिविटीज बन सकती है, इनके बारे में डिटेल बताया है, इसलिए इनकी भी बातें हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आज करीब 107 देश से जो प्रतिनिधि भारत में आए और यहाँ इफ्को ने इन्विटेशन देने के लिए मुझे यूएन की मीटिंग में जब भेजा और हमने इन्विटेशन दिया यूएन की हाई लेवल कमेटी में, उनका स्वीकार के एरियल गोरको के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम देख सकते हैं इन्विटेशन स्वीकार किया नहीं, यहाँ सब 107 जितने देश भारत में आके कोऑपरेटिव के लिए काफ़ी चिंतन और चिंता करें, जन जन की सुविधा के लिए। यहाँ जैसे पैनल डिस्कशन हो रहा था, एक एक पैनल डिस्कशन देश और दुनिया के लिए
एक मार्गदर्शक और शांति पथ पे चलने का रास्ता बता रहा था। वही डिसीजन अगले दिनों में जो हम लेके आगे चलेंगे तो भारत और दुनिया में सहकार से समृद्धि का नारा सफल होगा। माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट चालू और गृह मंत्री पार्लियामेंट चालू, अपने राज्य मंत्री सब अपना समय निकाल के जो यहाँ आया, तो मैं इफ्को की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में यहाँ बताया 2021 के बाद नया मंत्रालय बनने के बाद कोऑपरेटिव जगत को अभी हमने डॉक्टर चंद्रपाल ने जब बताया काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेंसी नहीं थी। अब वाइब्रेंट कोऑपरेटिव जगत हो चुका है। इनमें एक विश्वास और ताकत मिली है। इस ताकत की वजह से ही सिर्फ कोऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग बना के बैठे नहीं, उनके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में भी सुधार लाए। मॉडल बायलॉज पूरे देश में, क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट का सब्जेक्ट है, पूरे देश में एक समान रूप से सब लाभान्वित हो तो क्या हो सकता है। मैं इनके लिए अमित भाई शाह को खास धन्यवाद दूंगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, देश के हर राज्य से उनके लिए सुझाव भी मांगा, उनकी कमेटी बनाई और मॉडल बायलॉज बना के पूरे देश के राज्य को भेजा और आज देश के पूरे राज्यों ने स्वीकार किया, तो एक समान रूप से पूरे देश में कोऑपरेटिव का काम करने का सबको मौका मिलेगा। इसी स्थिति में कोऑपरेटिव जगत आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि जो हिस्सा लेके शीर्षबद्ध यहाँ उनका हमने अवलोकन किया, हमें महसूस किया कि अलग कंट्री में जाके भी जो अपनी कंट्री में व्यवहार है, वही स्थिति में एक प्रभावशाली अपना वर्तन व्यवहार हमारे लिए सुखद अनुभव है। और इनके लिए मैं आए हुए सभी कोऑपरेटिव का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कोऑपरेटिव जगत में मैं विशेष रूप से डॉक्टर अवस्थी जी को यहाँ अभिनंदन और अभिवादन करना भी चाहूँगा, क्योंकि उनको यहाँ अपने वहाँ जिस तरह से सम्मान घोषित हुआ, एरल गोल्को जी ने उनको सम्मानित किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव को आगे ले जाना है यदि विश्व में हर देश चाहता है कि हमारे देश में रिवॉल्यूशन लाना है, तरक्की करनी है, प्रगति करनी है, उन